बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था और उस राज्य के सोने के आभूषण अपनी गुणवत्ता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उस राज्य में सोने के कई बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनमें एक विक्रम नाम का व्यापारी भी सोने के आभूषण बेचता था। विक्रम को सभी लोग विक्रम सेठ कहकर बुलाते थे। विक्रम बहुत होशियार और समझदार व्यापारी था और उसके सोने का व्यापार बहुत बड़ा था और उसकी दुकान में अनूठे और मूल्यवान सोने के आभूषण उपलब्ध थे। लोग विक्रम के प्रति बहुत विश्वास करते थे। वहाँ के राजा राजवर्धन सिंह भी विक्रम का सम्मान करते थे। एक दिन जब विक्रम अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त लाला वहाँ आता है। अरे भाई विक्रम, क्या हाल है? व्यापार कैसा चल रहा है आजकल? अरे लाला जी, आइए आइए, कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद आए हो इधर। आओ भाई आओ। इसके बाद दोनों दोस्त दुकान में बैठकर बातें करने लगते हैं। और लाला जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ इधर। क्या करें विक्रम सेठ, व्यापार में इतने व्यस्त रहते हैं कि मिलने का समय ही नहीं रहता। यह तो सही बात है भाई, मुझे भी व्यापार से समय ही नहीं मिलता। और बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? मेरा तो सब्जियों का व्यापार है भाई। सब्जियों की तो रोज़ ज़रूरत होती ही है। मेरा तो सब ठीक चल रहा है, पर मैंने सुना है सोने के व्यापार में थोड़ी मंदी चल रही है। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना है। अभी सोना थोड़ा महंगा भी है, तो लोग कम ही गहने खरीद रहे हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि अभी राज्य के बाहर लूट की घटना भी बहुत बढ़ गई है। इससे भी तुम्हारे व्यापार पर असर पड़ रहा होगा। हाँ भाई, जंगल में होने वाली लूट की वजह से भी दूसरे राज्य के लोग सोना कम खरीद रहे हैं। ठीक है विक्रम भाई, पर तुम भी संभाल कर व्यापार करना। आजकल डाकुओं का डर थोड़ा बढ़ गया है। अरे भाई, हमें इतना डर नहीं है डाकुओं का। हमारे राजा ने सुरक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। यह बात तो सही कही भाई तुमने। हमारे राजा राजवर्धन सिंह राज्य का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, अब समय हो रहा है। ऐसा कहकर लाला वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों में जंगल में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ने लगती है। इससे परेशान होकर सभी व्यापारी उनके संघ के मुखिया चंदन के कहने पर विक्रम की दुकान पर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि आजकल जंगल में लूटपाट बहुत बढ़ गई है, जिससे हमें बाहर से माल लाने और ले जाने में बड़ी समस्या हो रही है, जिससे हमारा व्यापार चौपट हो रहा है। तो आप सब बताइए कि इसका क्या समाधान हो सकता है? मुझे लगता है कि हमें महाराज से एक बार इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यापार के अलावा राज्य की सुरक्षा का मामला भी है। तुम ठीक कहते हो विक्रम सेठ, हमें एक बार इसके बारे में महाराज से चलकर विनती करनी चाहिए। हाँ सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ठीक है, कल ही महाराज से बात करने के लिए चला जाऊंगा। इसके बाद सभी व्यापारी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चंदन दरबार में आता है। महाराज की जय हो। कहो चंदन सेठ, कैसे आना हुआ? व्यापार तो ठीक चल रहा है ना? महाराज, मैं आपसे इसी बारे में विनती करने आया। महाराज, राज्य के बाहर डाकुओं के हमलों की वजह से बाहर से लोग सोना खरीदने नहीं आ रहे हैं और हमें माल लाने में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कृपा करके इसका कुछ समाधान बताइए। ठीक है, मैं राज्य के बाहर सैनिकों को भेजता हूँ, वो जल्द ही उन लूटरों को पकड़ लेंगे। धन्यवाद महाराज। ऐसा कहकर चंदन वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद चंदन जंगल के रास्ते अपने गहने लेकर राज्य के बाहर जा रहा था। उसी समय अचानक से कुछ लुटेरे उसके सामने आ जाते हैं। अरे सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? इतने गहने लेकर? यह गहने हमें दे दो। अरे ऐसे कैसे मैं गहने तुम्हें दे दूं? इनकी कीमत पता है तुम्हें? और तुम्हें पता नहीं है, तुम लोगों को महाराज के सैनिक जंगल में ही ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। अरे क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? जल्दी से गहने हमारे हवाले कर दे, वरना यहीं जंगल में मार कर फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। और रही बात उन सैनिकों की, तो हमें आज तक नहीं पकड़ पाए और आगे भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये सुनकर चंदन गहने वहीं छोड़कर भाग जाता है और जैसे तैसे अपने राज्य में पहुंच जाता है। अगले दिन चंदन विक्रम और कुछ व्यापारियों के साथ में राज दरबार जाता है। महाराज, आपकी जय हो। कहो चंदन सेठ, क्या हुआ?
महाराज, हम सोने के व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत है। कल मैं मरते मरते बचा हूं। अरे ऐसा क्या हो गया चंदन सेठ? इसके बाद चंदन महाराज को सारी बात बताता है। वो लुटेरे बहुत होशियार है। अभी तक मेरे सैनिक उन्हें पकड़ नहीं पाए और उन लुटेरों ने पिछले महीने हमारे 5 सिपाहियों को भी मार डाला। अब उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। हमें जल्द ही इसका कोई उपाय निकालना होगा। महाराज को पता था कि केवल विक्रम ही इसका कोई उपाय ढूंढ सकता है, क्योंकि विक्रम बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यापारी था और विक्रम की होशियारी से सभी अच्छे से परिचित थे। विक्रम सेठ, क्या आपको कुछ उपाय सूझ रहा है कि हम कैसे उन लुटेरों को पकड़ सकते हैं? महाराज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जल्द ही आपको कोई उपाय ढूंढ कर बताता हूँ। ठीक है, अभी आप सभी जाइए और विक्रम, आप जल्दी ही कुछ उपाय निकालिए। मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। जी महाराज। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन विक्रम राज दरबार में आता है। महाराज की जय हो। कहिए विक्रम सेठ, क्या आपको कोई युक्ति सूझी? जी महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है और इसमें मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद विक्रम महाराज को पूरी योजना बताता है। योजना सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं। विक्रम, आपकी योजना तो बहुत कमाल की है। इसे जल्दी से शुरू कीजिए। जी महाराज। इसके बाद विक्रम वहां से चला जाता है। अगले दिन विक्रम चंदन को अपनी योजना बताता है और बहुत सारा धन लेकर उसके साथ जंगल के रास्ते निकल जाता है। कुछ देर के बाद चंदन और विक्रम वहीं आ जाते हैं जहां वो लुटेरे अक्सर लोगों को लूटते थे। तभी विक्रम अपनी चालाक नजरों से पेड़ पर छुपे लुटेरों को देख लेता है। इसके बाद दोनों व्यापारी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और जोर जोर से बातें करने लगते हैं। भाई चंदन, हम थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कहा तो ठीक रहे हो भाई, और तुम्हें पता है ना कि आजकल जंगल में लुटेरे घूम रहे हैं। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हमारा सारा सोना लूट लेंगे। हाँ भाई, पता है मुझे, लेकिन तुझे तो मालूम ही है कि हमारे पास अभी कितना कम सोना है। ये उन्होंने लूट भी लिया तो क्या, हमारा सारा माल तो हमने जंगल में ही छुपा दिया है और उस जगह को कोई भी और ढूंढ ही नहीं पाएगा। और वैसे भी थोड़ी देर आराम करने के बाद हम ये सोना भी वहीं छुपा देंगे। यह सब बातें लुटेरे पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे। तभी उनके सरदार ने सोचा कि अभी अगर हम ये थोड़ा सा सोना लूटेंगे तो हमें इनके छुपाए हुए सोने के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें इनका पीछा करके उस जगह का पता लगाना चाहिए। इसके बाद सरदार सबको अपनी योजना बताता है। अब जैसे ही कुछ देर बाद विक्रम और चंदन वहां से आगे बढ़ते हैं, लुटेरे भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद विक्रम और चंदन दोनों एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। चलो भाई, इसके पहले कि हमें कोई देख ले, हम जल्दी से यह सोना गुफा के अंदर छुपा देते हैं। हाँ भाई, चलो चलो। इसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लुटेरे भी उनके पीछे पीछे गुफा में घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद व्यापारियों के पीछे चलने के बाद जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि गुफा में दोनों व्यापारी सैनिकों के साथ खड़े हैं और वहां कोई खजाना भी नहीं है। इसके बाद ये सब देखकर लुटेरे समझ जाते हैं यह केवल उनको पकड़ने का जाल है और वह तुरंत वहां से भागकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। लेकिन गुफा के बाहर भी कुछ सैनिक होते हैं जो उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सभी राजदरबार में जाते हैं। लुटेरों को देखकर महाराज खुश हो जाते हैं। विक्रम सेठ, आपकी योजना ने सभी व्यापारियों की परेशानियों का हल कर दिया है और साथ ही साथ बाहर जाने और आने वाले लोगों को भी इन डाकुओं के आतंक से बचाया है। इसलिए हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। अरे नहीं महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। आखिर मैं भी तो इसी राज्य का नागरिक हूँ और व्यापारी भी। इसके बाद सैनिक उन लुटेरों को वहां से ले जाते हैं और सभी व्यापारी भी खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। और उस दिन के बाद सभी अपना व्यापार अच्छे से चलाने लगते हैं।